हेलो दोस्तों, मैं हूं इंद्रपाल और आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ में टूल बॉक्स के सबसे पहले टूल पिक टूल के बारे में। पिक टूल हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, साइज, मॉडिफिकेशन, स्क्यू और रोटेट करने के लिए अलाउ करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इसमें किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसमें सिलेक्ट करने के लिए हमें अलाउ करता है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जब अगर हमें उसको सिलेक्ट करना है तो हमें सबसे पहले उसके ऊपर क्लिक करना होगा। हमें पिक टूल को बताना पड़ेगा कि हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप पिक टूल यहाँ पर चूज करेंगे, ये सबसे पहला फ्लाई आउट है। इस फ्लाई आउट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 टूल्स हैं। सबसे पहला पिक, नेक्स्ट आपका फ्री हैंड पिक और उसके बाद में आपका फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम सबसे पहले सीखते हैं सिर्फ पिक टूल के बारे में। जो नेक्स्ट टूल्स हैं उसके लिए हम बाद में दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हमने पिक टूल यहाँ पर चूज किया। अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो रेक्टेंगल है। अगर आप देख रहे हैं इसमें, तो मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर कहीं पर भी क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं मेरा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिलेक्ट हो जाता है, ये भी सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप है ना किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, तो आपका वो ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ में। अभी मैंने 2 ऑब्जेक्ट साथ में सिलेक्ट कर लिए हैं और अगर मैं इस तीसरे ऑब्जेक्ट को भी यहाँ सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो आप देखें मैं शिफ्ट के साथ दोबारा से क्लिक करूंगा और वो ऑब्जेक्ट भी मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। जितने ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट होते जाएंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टेटस बार में शो होता जाएगा कि अब आपके 3 ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट होता है कि अगर आप है ना यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए एक एरिया से भी आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर यहाँ बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उसको चाहते हैं कि मैं बार बार उसको सिलेक्ट करके चूज करके ना सिलेक्ट करूँ, तो आप एक एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप सबसे पहले आपको अपना जो पिक टूल है उसको क्लिक करना है, होल्ड रखना है और एक एरिया आपको ड्रॉ करना। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक डॉटेड लाइन जनरेट होती जा रही है। इस डॉटेड लाइन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे कवर होंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पर पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर देखिए इसको माउस को रिलीज कर रहा हूँ। अब देखिए अभी यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट उस एरिया के अंदर आए हैं वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर अगर ओल्ट के साथ क्लिक करते हैं तो ये एक एडवांटेज है इसमें कि अगर देखिए अभी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है तो सिर्फ मेरे यही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो पीछे वाला मेरा ये ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल, ये सिलेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर मैं ओल्ट के साथ सिलेक्ट करता हूँ उसके अंदर इस एरिया के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट पीछे इसमें होंगे उस ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट अगर यहाँ पर आ जाता है तो वो एरिया यहाँ से कंप्लीट मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। उससे मुझे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, कवर करने की जरूरत नहीं है। अभी देखें मैं यहाँ से अब माउस को छोड़ता हूँ, अब देखें मेरा पीछे का ये रेक्टेंगल भी सिलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर आपको अभी कभी इसमें कोई ग्रुप है और इस ग्रुप में देखें यहाँ पर ये मेरा पहला ग्रुप है, एक एग्जांपल के लिए मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। इस ग्रुप के अंदर अगर आप देखेंगे कि जो मेरे 3 ऑब्जेक्ट है इनमें से मुझे किसी पर्टिकुलर को सिलेक्ट करना है तो उसमें आप है ना कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करने के बाद में आपको माउस से क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे मेरा ये जो ग्रुप था इसके अंदर एक और ग्रुप है, एडिशनल ग्रुप था, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर मैं इसके बाद भी अंदर से इसमें सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो आपको है ना दोबारा से कंट्रोल प्रेस करके रखना होगा और फिर आपको दोबारा से क्लिक करना होगा। अब आप उसके अंदर जाते हैं। पर्पज यहाँ पर यह है कि जब भी आपको है ना किसी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप होगा उसके अंदर अगर अलग अलग ग्रुप्स को मिलाकर आपने एक कंप्लीट ग्रुप बनाया होगा और आपको उसके अंदर किसी इंडिविजुअल को ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा तो आपको कंट्रोल के साथ में उस ऑब्जेक्ट या उस ग्रुप के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट आपका ग्रुप होगा तो वहां पर वो ग्रुप आपका सिलेक्ट हो जाएगा और उस ग्रुप के अंदर किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना होगा और फिर दोबारा से आपको क्लिक करना होगा। साथ में यहाँ पर अगर कोई पावर क्लिप का ऑब्जेक्ट है आपका, किसी ऑब्जेक्ट को आपने पावर क्लिप किया हुआ है और उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके पावर क्लिप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप है ना बाहर से ही ओल्ट और कंट्रोल दोनों को प्रेस करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आप ओल्ट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर आपके और 2-3 ऑब्जेक्ट हैं तो आप उसमें से किसी इंडिविजुअल को करना चाहते हैं तो ओल्ट भी आप प्रेस कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ ये ओल्ट प्रेस किया था क्योंकि मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है तो मैंने यहाँ पर इसको देखे सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको यहीं से बाहर से ही इसको यहाँ पर साइज चेंज कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ इसको। इसमें भी आपको ना यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। साथ में अगर आप है ना इसमें जो पिक टूल हमारे लिए क्या अलाउ करता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अब आप इसको यहाँ पर मूव करना चाहते हैं तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं इसमें, ताकि आपको किसी ऑब्जेक्ट को जो भी अपने कंटेंट को जहाँ पर भी प्लेस करने की रिक्वायरमेंट है आप उसको वहाँ पर यूज कर पाएं। साथ में जैसे आप बीच में काम करते करते अगर आप किसी दूसरे टूल को यूज कर लेते हैं तो अगर आपको वापस से इसमें पिक टूल के ऊपर जाना हो तो दोबारा से आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है।
आप है ना कीबोर्ड का स्पेस बार ना प्रेस कर सकते हैं, तो आप सीधा आप है ना पिक टूल पे चले जाएंगे। लेकिन ये आपका टेक्स्ट टूल के केस में काम नहीं करता, उस केस में आपको कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, तभी जाकर आप पिक टूल पर आ पाएंगे। नेक्स्ट हम सीखते हैं सिलेक्शन, तो हमने जान लिया। अब नेक्स्ट सीखते हैं हम साइज के बारे में कि साइज मॉडिफिकेशन हम इसमें किस तरीके से कर सकते हैं। साइज मॉडिफिकेशन करने के लिए जैसे ही आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है तो आप देखते हैं कि आपका सिलेक्ट हो चुका है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को प्रोपोर्शनली, मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि एग्जाम्पल क्लियर रहे। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके स्क्वायर्स बन चुके हैं। तो हमारा जो माउस है अभी जो पॉइंट्स है उसको अगर आप देखिए कॉर्नर से लेकर आते हैं तो देख रहे हैं ये एक डायगोनली एरो बोथ साइड एरो में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें दोनों तरफ एरो हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप इस ऑब्जेक्ट को प्रोपोर्शनली डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं इस साइज को। अगर आप कॉर्नर से करते हैं तो आपका ना प्रोपोर्शन मेंटेन करेगा आपका हाइट और विड्थ का। हाइट और विड्थ को प्रोपोर्शन मेंटेन करते हुए ये आपका यहाँ पर साइज चेंज होगा। अभी आप देख रहे हैं वहाँ पर एक प्रीव्यू लाइन ड्रॉ कर रहा है ताकि हमें प्रीव्यू शो कर रहा है कि अगर मैं यहाँ तक इसको ऑब्जेक्ट को ड्रैग करता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है इस साइज में आकर यहाँ पर फिट होगा। और अगर मैं छोटा करता हूँ तो अभी आप देख रहे हैं एक छोटी लाइन ड्रॉ होती जा रही है। अगर मैं यहाँ पर रिलीज करूंगा अपने पॉइंट को तो मेरा ऑब्जेक्ट का करंट साइज इतना हो जाएगा। मैं इसको वापस अंडू कर लेता हूँ। और अगर आप इसको हाइट और विड्थ को सेपरेटली आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसमें अगर आप इसकी हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो आप ये स्क्वायर देख रहे हैं आपको यहाँ से क्लिक करना होगा, तो फिर आप इसको सेपरेटली यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। और अगर आप इसकी हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो वर्टिकल लाइन के बीच में जो आप ये देख रहे हैं स्क्वायर आपको यहाँ क्लिक करना होगा। ये आप है ना दोनों साइड में किसी से भी कर सकते हैं। और इसको कांस्टेंट करते हुए आप इधर से चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से आप इधर से चेंज कर सकते हैं। जब आप है ना और ये वापस से प्रोपोर्शन मेंटेन कर रहे हैं तो अगर आप इसको जैसे प्रोपोर्शन मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप शिफ्ट यूज करते हैं तो आप देखेंगे दोनों साइड, अभी जो आपका प्रीव्यू बॉक्स है वो आपका देखें ये दूसरी साइड भी मैं यहाँ शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो दूसरी साइड भी यहाँ पर चेंज हो गया, यानी कि वो सेंटर से दोनों साइड बढ़ा रहा है। अगर मैं जितना यहाँ पोर्शन सेंटर से इधर राइट की तरफ बढ़ा रहा हूँ उतना ही लेफ्ट और बॉटम की तरफ बढ़ेगा ये। ऐसे ही आप जब यहाँ से चेंज कर रहे हैं तो आप शिफ्ट यूज कर रहे हैं तो दोनों साइड से आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड से चेंज हो रहा है। ऐसे मैं ऊपर से चेंज करता हूँ यहाँ पर तो देखें दोनों साइड से यहाँ पर चेंज हो रहा है। एक यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर जैसे कोई भी चीज प्रोपोर्शनली मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन सपोज करिए मैं यहाँ पर इसको इस पॉइंट से मिलाना चाहता था, मैं नहीं चाहता कि इसको यहाँ पर प्रोपोर्शनली मेंटेन करते हुए इंक्रीज करूँ साइज को, तो आपको सिंपल यहाँ पर ओल्ड प्रेस करना है। ओल्ड प्रेस करने के बाद में आप इसको फ्रीली आप है ना साइज को हाइट और विड्थ तो दोनों को सेपरेटली आप एक ही बार में आप इसको चेंज कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर अपना ओल्ड की छोड़ देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ, तो देखिए मैं सिर्फ इसको यहाँ तक ही चेंज कर पा रहा हूँ। तो इसका हाइट और विड्थ है ना यहाँ पर आता है, हाइट के अकॉर्डिंग इसका विड्थ का रेशियो यहाँ पर मेंटेन होता है। लेकिन मुझे क्या करना था, जो इसकी विड्थ है वो मुझे विड्थ चाहिए यहाँ पर। अगर मैं यहाँ भी क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सिर्फ इतनी ही हाइट अलाउ कर रहा है, लेकिन मैं अगर ओल्ड प्रेस करूंगा तो अब ये हाइट और विड्थ मैं दोनों को इसको यहाँ पर चेंज कर पाऊंगा। तो कभी कभी हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को वहां पर मिलाना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, तो हमें दो बार काम करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ना यहाँ पर ओल्ड को प्रेस करते हुए एक ही बार में यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम इसमें जानते हैं कि जैसे आपने अभी इसके साइज के बारे में यहाँ पर देख लिया है कि इसमें साइज हम कर सकते हैं, तो जैसे ही आप इस पर नेक्स्ट अभी हम सीखते हैं स्क्यू के बारे में। स्क्यू यहाँ पर हमें क्या अलाउ करता है कि जैसे हम यहाँ पर अभी हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में अगर हम इसके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं, ये देखें, तो यहाँ पर हमें कुछ जो हमारे स्क्वायर्स थे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस के बीच में जो स्क्वायर्स थे वो सभी यहाँ पर डबल साइड एरो में चेंज हो गए हैं, और जो कॉर्नर्स पे हैं वो राउंड में चेंज हो गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा राउंड में आ गया, वो स्ट्रेट नहीं है। तो यहाँ पर इन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो स्पेस जो डिस्टेंस के बीच में जो एरो हैं ये स्क्यू को अलाउ करेगा आपको, और यहाँ कॉर्नर पर आपको रोटेट के लिए अलाउ करेगा। पहले हम स्क्यू समझ लेते हैं, स्क्यू हमें क्या काम करता है। यहाँ पर अभी मेरा जो माउस, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अभी देखें जब मैं इसको माउस से जब मैं यहाँ पर अपना माउस या अपना पॉइंट यहाँ लेकर आता हूँ तो देखिए मेरा जो ये पिक टूल है ये चेंज हो जाता है। ये तभी आपको यहाँ पर अलाउ करेगा कि जब आप इसको सेंटर से ये इसका पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे तो चेंज नहीं होगा, ये आपको स्क्यू नहीं करने देगा।
आप यहाँ पर जैसे ही अपना पॉइंट लेकर आते हैं तो ये इक्विलिब्रियम का जो सिंबल होता है, जो आपको रिवर्सेबल सिंबल भी बोलते हैं इसको, तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखें अब आपको ना ये अप साइड में भी, बॉटम साइड में भी, अप साइड डाउन साइड दोनों आपको ना यहाँ पर अलाउ कर रहा है। ये अभी मैंने वर्टिकल पर क्लिक किया हुआ है तो मुझे वर्टिकली अलाउ कर रहा है, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करूंगा तो देखिए अभी ये मेरा हॉरिजॉन्टल अलाउ कर रहा है, लेकिन मैं कर पाऊंगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। लेकिन अगर आप यहाँ पर, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ एक नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने के लिए, ये मैंने अंडू किया। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ में आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए अभी ये फ्री है। अभी आप है ना इसको एक किसी भी आप एंगल पर आप इसको यहाँ पर रोटेट कर सकते, सॉरी स्क्यू कर सकते हैं। अब अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे मेरे यहाँ पर ये एकदम 15 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर ये स्क्यू होता जा रहा है। एक कांस्टेंट एंगल है 15 डिग्री का। अगर आप यहाँ से मेजर करेंगे, ये एंगल आप मेजर करेंगे तो 75 डिग्री का आएगा, क्योंकि 90 डिग्री होता है ये, 15 डिग्री मेरा यहाँ पे 15 डिग्री कम हो चुका होगा। एंगल अगर आप मेज करना चाहते हैं, कैसे आप मेजर कर सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है एंगुलर डायमेंशन के ऊपर, आप चाहें तो उसको वहां से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका मेरा लिंक रहेगा, आप वहां से जाकर चेक कर लें। नेक्स्ट, अगर आप इसको जैसे दोबारा से स्क्यू करना चाहते हैं और अगर यहाँ पर आप ओल्ड की प्रेस करते हैं तो आप इसमें देखें अभी तक हम सिर्फ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही कर पा रहे थे। अगर आप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करते हैं तो हॉरिजॉन्टल हो पा रहा था, और अगर वर्टिकल पर क्लिक करते हैं तो वर्टिकल ही अलाउ कर रहा था। लेकिन इस कंडीशन में आपको यहाँ पर ये दोनों, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अब दोनों कर पाएंगे। अभी देखिए आपका प्रीव्यू बॉक्स आपको देख रहे हैं, प्रीव्यू बॉक्स से आप समझ पा रहे होंगे कि आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही यहाँ पर चेंज हो जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर रिलीज करता हूँ तो अब देखें मेरा ये ऐसे भी चेंज हो चुका है इस डायरेक्शन में, और इधर से भी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम समझ पाते हैं कि स्क्यू आपको कभी कभी कुछ चीज़ें जो कहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। सपोज कीजिए आपने कि कोई टेक्स्ट बनाया या कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसको यहाँ पर ऐसे शो करना चाहते हैं, या कोई आपकी शेप है वैसे आप इसको यहाँ पर करना चाहते हैं, या कभी कभी आपका यहाँ पर टेक्स्ट टाइप टूल रहता है और ये सपोज आपका कर्व हो जाता है और आपको स्लाइटली इसको इटैलिक करना होता है। वैसे तो इटैलिक फॉन्ट में कुछ फॉन्ट्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपको हल्का इटैलिक भी करना रहता है, या फिर कुछ आपको आर्टिस्टिक है ना इफेक्ट देना होता है, तो आप इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके ऐसे फिर आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो आपका थोड़ा सा इटैलिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि इटैलिक फील देने लगता है ये। नेक्स्ट अभी हम सीखते हैं अपना रोटेट के बारे में, कि रोटेट हम कैसे कर पाएंगे इसके ऑब्जेक्ट के बारे में। कि अब यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, जब मैं इस पर यहाँ पे जैसे भी हमने बताया कि डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स जो हैं, जो स्क्वायर्स थे वो चेंज हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर इस पर रोटेट पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा यहाँ पर ये रोटेट के लिए मेरा पॉइंट चेंज हो जाता है, जबकि यहाँ पर चेंज हो रहा था ये रिवर्सिबल सिंबल में। अब यहाँ पर मेरा पॉइंट चेंज हुआ, तो अब इस पर देखें तो मैं इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर पॉइंट आप कॉर्नर पर लेकर आते हैं तो आप उसको चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर प्रीव्यू बॉक्स से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पर आप इसको रिलीज करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको डिजायर्ड है, जहाँ पर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिए। अगर आप कंट्रोल के साथ में आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखें ये भी 15 डिग्री के एंगल में चलेगा। अभी देखें यहाँ पर 0 डिग्री एंगल आपको शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूं तो मेरा 15 डिग्री हो गया, फिर दोबारा करता हूं तो यहाँ पे 15 प्लस हो गया तो 30 डिग्री शो कर रहा है आपको। यहाँ पर ये 15 डिग्री का एंगल कांस्टेंट रहता है। और अगर आप इसमें जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं और अगर आप ऑल्ट प्रेस कर लेते हैं तो आप देखेंगे आप इसको ना साइज भी चेंज कर पाते हैं। ये आप इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आप इसके साइज में चेंज कर पाएंगे। अभी मैं जैसे यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ या रिलीज करता हूँ, अभी आप देखेंगे इसमें यहाँ पर मैंने एंगल भी चेंज किया और ये साथ में जो आपका साइज था वो साइज भी चेंज हो चुका है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट आपको यहाँ पे एक ट्रिक और दे देता हूँ। अभी जैसे आप कोई एक ऑब्जेक्ट है और आप इसको यहाँ पर ये मैं 10 बाई 10 का एक बॉक्स बना लेता हूँ, 10 बाई 5 का बॉक्स बनाता हूँ। जब आप इसको यहाँ पर ये साइज को प्रोपोर्शनली चेंज कर रहे हैं तो अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो जस्ट इसका डबल साइज होगा, 100% के रेशियो में चलेगा। अभी देखिए मैं यहाँ पर ये मेरा बॉक्स के साइज है 10 × 5,
मैं यहाँ पर जब कंट्रोल के साथ में इस बॉक्स को क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि 20x10 हो जाएगा। फिर दोबारा से क्लिक करता हूँ, अब देखिए 40x20 हो गया। यानी कि जो आपका करंट रेशो है, जो 100% रेशो, वो 100 के मल्टीप्लाई में चलेगा। तो कभी कभी आपको उसका डबल साइज करना पड़ता है। जैसे भी आप है ना काम करते हुए मालूम नहीं होता है कि हमें किस चीज़ की कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो अगर आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन बेल को इनेबल करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।